Hello, class 11th. This is me, Nivedita Agarwal, and I welcome you all to my YouTube channel. I hope you all are doing well. आज इस लेक्चर में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि ये वेन डायग्राम क्या होती है और सेट्स पे हम किस तरह के ऑपरेशंस लगा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखना ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाएं, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और ये जितने भी हम लेक्चर्स करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस करते हैं, इन सब की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है, तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम क्या है, डेफिनेशन को एक बार देखते हैं और फिर इसके एग्जांपल्स के हेल्प से समझते हैं कि ये वेन डायग्राम एक्चुअली क्या होती है। Venn diagrams are visual representation used to illustrate relationship between sets, particularly their subset and operations like union, intersection and difference. हमें यहाँ पे बोला गया कि वेन डायग्राम क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हम सेट्स के बीच में एक रिलेशनशिप दिखाते हैं कि कोई दो सेट्स अगर हमें गिवन है तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हम शो करते हैं, या फिर हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं सेट पे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इन सबको दिखाने के लिए हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। अब ये जितने भी ऑपरेशंस हैं ये तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि क्या होते हैं, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। लेकिन वेन डायग्राम क्या है उसके लिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी एग्जाम्पल देती हूँ। हमने रियल नंबर चैप्टर पढ़ा था क्लास 10th में, वहां पे हम बिल्कुल बेसिक से एक वेन डायग्राम को यूज करते हैं जिसमें कि बताते हैं कि हम रियल नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल एंड इरेशनल सब इंक्लूडेड होते हैं। तो उसकी डायग्राम क्या होती है, सबसे पहले अगर हम बेसिक की बात करें तो हमारे पास रहता है नेचुरल नंबर। अब इवन नंबर की अगर हम बात करें तो इवन नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी होते हैं। तो इवन नंबर में हमारे पास नेचुरल नंबर भी हम इंक्लूडेड होते हैं, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंटीजर्स की जब बात करते थे तो ये ऐसे बनाते थे, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास नेचुरल और इवन नंबर सब कुछ इंक्लूडेड है। फिर जब हम रैशनल नंबर की बात करते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ये हो गया हमारे रैशनल नंबर। और इरेशनल की बात करते हैं तो क्योंकि वो इस सब में इंक्लूडेड नहीं है तो उसको अलग से बनाते थे। और ये सारे के सारे क्या होते थे, रियल नंबर होते थे। हम इसको सबको एक बॉक्स में इंक्लूड करते थे जिसमें कि हम बोलते थे कि ये जितना भी हमने ये बनाया है ये सब क्या है, रियल नंबर्स में इंक्लूडेड है। बस यही है हमारी वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है, हमने जो जितने भी सेट्स हैं उन सबका एक रिलेशनशिप बनाना है। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये सारे के सारे सेट्स हैं, एक सेट है मेरा नेचुरल नंबर का सेट, एक सेट है मेरे पास इवन नंबर का सेट, एक है इंटीजर्स का सेट, एक है रैशनल नंबर का सेट, एक है इरेशनल नंबर का सेट, और फिर हमारे पास एक सेट है रियल नंबर का सेट। तो ये सारे के सारे हमारे पास सेट हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो मैंने एक डायग्राम की हेल्प से आपको बनाकर बताई है। बस इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अब इसी में हम कुछ समझ लेते हैं कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये मेरे पास रियल नंबर है, इसको मैं बोलूंगी ये मेरे पास है यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें बाकी सब कुछ इंक्लूडेड है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास रियल नंबर जो है उसी के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है, इसलिए यूनिवर्सल सेट हम बोल देंगे रियल नंबर को। और बाकी जितने भी हैं इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो हमने कैसे बताया, एक सर्कल के बीच में दूसरा बताया, ताकि बताने के लिए कि अगर रैशनल नंबर के अंदर मैंने इंटीजर्स का एक सर्कल बनाया तो इंटीजर्स भी सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट के बेसिस पे, जिसमें कि हमारे पास कुछ एलिमेंट स्पेसिफिकली गिवन होंगे, तब हम वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं। और फिर हम बात करेंगे ऑपरेशंस की, उन ऑपरेशंस को भी वेन डायग्राम की हेल्प से कैसे बनाते हैं, फिर हम वापस उसको समझेंगे। तो वेन डायग्राम पे ही बेस्ड हमारा ये सारा टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये दो डायग्राम्स हैं, इसमें अगर मैं इस बॉक्स की बात करूं, ध्यान रखना हमेशा जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो एक आप बॉक्स बनाओगे जिसको आप बोलोगे कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस के लिए फर्स्ट डायग्राम के लिए मैं बोल रही हूँ कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3, 1 से लेके 10 तक सारे के सारे एलिमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, मतलब इस स्क्वायर में 1 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। फिर मैंने एक ये सर्कल बड़ा वाला जो बनाया है इसको मैं बोल देती हूँ ए, और जो छोटा वाला सर्कल है इसको मैं बोल देती हूँ बी।
तो क्या दिख रहा है आपको कि ए के अंदर बी है, तो इसका मतलब ए के अंदर बी के सारे एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि ए बड़ा है, ए के अंदर है बी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो बी होगा वो ए का सबसेट होगा? क्यों? क्योंकि सबसेट क्या होता था? कोई भी ऐसा सेट जिसमें कि सारे के सारे एलिमेंट जो है वो किसी दूसरे के अंदर इंक्लूडेड हों। तो बी के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो ए में इंक्लूडेड होंगे ना, तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो बी है ए का सबसेट होगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार डिफाइन कर लेते हैं। ए मेरे पास सपोज करो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 तक मैंने एलिमेंट्स ले ली ए में, और बी में मैंने ले लिया 2 और 4। इवन नंबर मैंने ले लिया बी में। तो बी में मेरे पास क्या है? 2 है और 4 है, मैंने ले ली ये। ठीक है, ए में मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे जो 2 और 4 है इसको इरेज कर देते, क्योंकि वो इसमें आ गए 2 और 4 बी में, और वो बी पूरा का पूरा तो ए के अंदर ही है। सो हमने 2 और 4 को हटा दिया। तो ए में मेरे पास क्या एलिमेंट्स है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। और बी में क्या है? 2 और 4 है। और यूनिवर्सल में क्या था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें कि 1 से लेके 5 तक मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से लिख लेंगे। तो मैंने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट के अंदर ए और बी को डिफाइन कर दिया, बता दिया मैंने कि इसका रिलेशनशिप कैसा है, वो डायग्राम की हेल्प से बता दिया। मतलब कि डायग्राम को देखकर आपको पता चल रहा है कि बी जो होगा वो ए का सबसेट होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स तो ए में हैं। मतलब कि बी का जो सर्कल है वो ए के अंदर पूरी तरह से इंक्लूडेड है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ये वाली ले लेते हैं। इसमें भी मेरा यूनिवर्सल सेट वही है, 1 से लेकर 10 तक सभी के सभी एलिमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे ए हो गया मेरे पास ये, बी हो गया मेरे पास ये। ए मैं ले लेती हूँ 1, 3, 5, 7। ठीक है, बी में ले लेती हूँ 2, 4, 6। ठीक है, जो ए में है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, पता चल रहा है क्योंकि ए में सारे के सारे हैं ऑड, बी में सारे हैं इवन। तो ऑड और इवन का आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए ये सर्कल जो है ना ही इसके साथ ज्वाइन कर रहा है, ना ही ये वाला बी वाला सर्कल ए में ज्वाइन कर रहा है। दोनों बिल्कुल सेपरेटली है। ठीक है, मतलब इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये दोनों के दोनों यूनिवर्सल के अंदर आते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल के एलिमेंट क्या है? 1 से लेकर 10 तक। और ये जितने भी मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं, चाहे इवन चाहे ऑड, सारे के सारे क्या हैं? 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही आते हैं। इसलिए ये ए और बी जो है वो ये यूनिवर्सल के अंदर तो इंक्लूडेड है, लेकिन आपस में इनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए ए और बी का जो सर्कल है वो अलग अलग बनाया। जबकि फर्स्ट केस में क्या था? ए और बी को हमने पूरा ओवरलैपिंग दिखाई थी। मतलब बी जो है पूरा का पूरा ए के अंदर है, क्योंकि एलिमेंट्स जो है वो उसमें भी लाई करते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास सबसेट का केस था, पर यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? अलग हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक हमने लिख लिए हैं। सो 8, 9, 10 भी होंगे यहाँ पे, जो कि हमारे हमने ए और बी में नहीं लिए, लेकिन यूनिवर्सल के अंदर है। तो ये मैंने दो डायग्राम की हेल्प से आपको बता दिया। जब कोई किसी का सबसेट होता है या एलिमेंट जब इंक्लूडेड होते हैं तब कैसा होता है सर्कल, जब नहीं होते, बिल्कुल सेपरेटली होते, तब हमारा सर्कल कैसा होता है। ये इसकी हेल्प से हमने 3 एग्जांपल्स की हेल्प से हमने वेन डायग्राम समझ लिया कि क्या होती है। अब एक बार एक ऑपरेशन समझ लेते हैं और उसमें देखते हैं कि वेन डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं। सो आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा वेन डायग्राम क्या है, किस तरह से हम उसे देखते हैं। ना ऑपरेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट ये हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन है। जिस तरह से जब हम मैथ की बात करते हैं तो हमने बिल्कुल बेसिक से ऑपरेशंस पढ़े थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बस उसी तरह से सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़कर रखना। मतलब कि इसमें हम कोई दो चीजों की, दो सेट्स की जोड़ने की बात की जा रही है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले तो। द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B is is the set C which consists of all those elements which are either in A or in B, including those which are in both. सिंबल की फॉर्म में अगर हम बोले तो A यूनियन B इज इक्वल टू X वेयर X बिलोंग टू A और X बिलोंग टू B। अब ये सब क्या बोला गया है? हमें बोला कि हमारे पास अगर दो सेट है A और B, ए और बी दो सेट है, इन दोनों का यूनियन को, सबसे पहले तो यूनियन को इस तरह से यू बनाकर लिखते हैं। इन दोनों की बात करिए ना, तो इन दोनों के बीच में हम यू बनाते हैं। इन दोनों के यू को, मतलब यूनियन को, हम क्या बोलेंगे? एक सेट सी बोलेंगे, जिसमें कि इस सी में क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे, चाहे वो ए के अंदर आते हो चाहे वो बी के अंदर आते हो। ठीक है,
अब ये क्या है, एग्जाम्पल से हेल्प से समझते हैं, फिर वेन डायग्राम भी बनाएंगे और फिर इसकी देखेंगे कि हमने ये जो डिफाइन किया गया है हमें, ये क्या मतलब है इसका। ए ले लेती हूँ मैं 1 3 5, बी ले लेती हूँ मैं 2 4 6। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स भी लो, बी के सारे एलिमेंट्स भी लो, मतलब सबको जोड़ के रख लो। यूनियन मतलब सब कुछ इंक्लूड कर लो, सब कुछ जोड़ के रख लो। तो ए और बी क्या है, ए और बी का यूनियन क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर लो, मतलब कि ए यूनियन बी क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6। अरेंज करके लिखा है मैंने, आप चाहो तो पहले 1 2 3 5 लिख लेना, फिर 2 4 6 ले लेना, कुछ भी कर लो। तो ए और बी का यूनियन क्या है, ए के और बी के सारे एलिमेंट जब आपने लिख लिए उसको बोलते हैं यूनियन। और ए यूनियन बी से एक जो हमें नया सेट मिला, इसको मैं बोल दूंगी सेट सी, कि कुछ नया मिला है। तो सेट सी क्या है, जिसमें कि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूडेड है। फिर चाहे सेट सी में ए के एलिमेंट्स की बात करो या बी के एलिमेंट्स की बात करो, दोनों के दोनों ही आपको मिलेंगे। समझ आ गया। अब इसको क्या लिखा गया है डिफाइन करके अगर हम देखें, सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स। एक्स एक एलिमेंट है, वेयर एक्स क्या है, या तो बिलोंग करता है ए में या बिलोंग करता है बी में। मतलब कोई एलिमेंट या तो ए में बिलोंग करेगा या बी में बिलोंग करेगा। अगर मैं 3 की बात करूं तो ए में बिलोंग कर रहा है, अगर मैं 6 की बात करूं तो वो बी में बिलोंग कर रहा है। लेकिन चाहे ए में बिलोंग करे चाहे बी में बिलोंग करे, सब कुछ मिलाकर सेट सी में बिलोंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं यूनियन। समझ आ गया। अब इसकी अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम कैसे बनती है, सो इसकी वेन डायग्राम अगर हम देखें, सबसे पहले तो एक यूनिवर्सल सेट हमें लेना पड़ेगा। यूनिवर्सल ले लेते हैं हम 1 से लेकर 10 तक। ए मैंने ऑलरेडी लिया था 1 3 5, 1 3 5। बी मैंने लिया है 2 4 6, 2 4 6। तो वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले एक हम बनाते हैं स्क्वायर, इसके लिए यूनिवर्सल सेट के लिए। तो हमने ये बना लिया। एक हम बनाएंगे ए और एक हम ले लेते हैं बी। ए यूनियन बी क्या होगा, मतलब ए और बी सारे एलिमेंट्स लेने, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो मैं शेड कर रही हूँ ये सब कुछ हो जाता है मेरा ए यूनियन बी, क्योंकि इसमें क्या है, ए भी है और बी भी है। समझ आ गया। तो ए यूनियन बी क्या है, ये पूरा का पूरा। अब ये जो नया बना है, ये ऐसे करके जो बना है, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वहां पे तो कुछ और डायग्राम बनी है। अब वो किस केस में है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 2। इसको ले लेते हैं एग्जांपल 1। अब एग्जांपल 2 की बात करते हैं। एग्जांपल 2 में मैं ए ले रही हूं 1 2 3 4, बी में ले रही हूं 2 4 6। ठीक है, यूनिवर्सल वही रहेगा 1 से लेके 10 तक। अब इसको देखो, इसका अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनेगा। यूनिवर्सल सेट मैंने सबसे पहले बनाना है, फिर मैंने बात करनी ए की, जिसमें एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4। बी देखो, बी में एलिमेंट्स क्या है 2 4 6। तो 2 और 4 जो है वो बी में है, बी है और ए में भी है, मतलब दोनों में कॉमन है। जब दोनों में कुछ कॉमन होता है तो इस तरह से हम ओवरलैपिंग दिखाते हैं, मतलब एक तरह से दिखाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या मतलब है कि 2 4 जो है वो इसको रिप्रेजेंट करे, इसके अंदर है, क्योंकि 2 4 इसके भी पार्ट है, ए के भी पार्ट है, और 2 4 जो है वो बी का भी पार्ट है। तो हमने इस तरह से इसको दिखा दिया। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ये पूरा। ठीक है, मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, बी के भी सारे एलिमेंट्स ले लो, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। समझ आ गया। ये दोनों केसेस बताती है जब दोनों एलिमेंट्स में, दोनों सेट्स में सॉरी, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ उसको टच करके दिखाते हैं इसकी बाउंड्रीज को। जब कॉमन होता है तो हम क्या दिखाते हैं, इंटरसेक्शन फॉर्म में दिखाते हैं, मतलब कि तब हम इसको इस तरह से दिखाते हैं, ये चीज दिखाते हैं कि दोनों में ये चीज कॉमन है। समझ आ गया। जब नहीं थी तो हमने सिर्फ उसको टच करके दिखाया था इस तरह से।
ठीक है, और यूनियन क्या हो गया वो समझ आ गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं यूनियन की। यूनियन की हमारे पास प्रॉपर्टी सबसे पहले है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन बी, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ इसमें फॉलो करता है। क्या होता है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें, ठीक है, और बी यूनियन ए निकालें तो दोनों की बात तो सेम है, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स ले लो या बी और ए के सारे एलिमेंट्स ले लो, बात तो सेम है। तो ए यूनियन बी यूनियन ए के इक्वल होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को ये फुलफिल करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन बी पहले कर लो, फिर जो आंसर आएगा मतलब जो एक सेट बनेगा उसको यूनियन कर लो सी के साथ, या फिर ए को बाद में करना, पहले बी यूनियन सी को कर लो, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ कर लो, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल के लिए लूं, ए मेरे पास है 1 2, बी मेरे पास है 3 4 और सी मेरे पास है 5 6, ठीक है। अगर मैं ए यूनियन बी करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा आंसर आया इसको अगर मैं यूनियन करती हूँ सी से, मतलब कि ए यूनियन बी जो आ गया हुआ है उसको अगर मैं सी से करती हूँ तो क्या आएगा, ए यूनियन बी तो मेरे पास ऑलरेडी एक सेट बन गया है, इसमें मेरे को बस सी वाले एलिमेंट्स को जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ये मेरे पास बन गया। अब इसका राइट हैंड साइड क्या कहता है, पहले आप बी यूनियन सी कर लो, तो बी यूनियन सी क्या आएगा, बी और सी के सारे एलिमेंट्स लिख लो, मतलब 3 4 5 6। जो आंसर आया इसके साथ आपने ए का यूनियन कर देना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए को यूनियन कर देंगे बी यूनियन सी से, तो बी यूनियन सी का ऑलरेडी एक सेट बन चुका था, उसके साथ हमने ए के एलिमेंट्स जोड़ने, तो मतलब 3 4 5 6 में 1 2 जोड़ने हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी यही था और यहाँ पे भी यही था, मतलब दोनों सेम आए ना, होता है एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास यहाँ पे यूनियन के केस में एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास रूल करता है, फुलफिल करता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। फाई क्या होता था, एम्प्टी सेट, मतलब कि ए में अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ रहे तो ए ही आंसर आने वाला ना, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो ए में अगर आप कुछ भी नहीं जोड़ रहे तो आंसर तो ए ही आएगा। तो ये वाला हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसमें कि फाई हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है कि किसी भी सेट में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर वही का सेट वापस आ जाए। तो इस सेट में हम फाइव को अगर जोड़ेंगे, फाइव का यूनियन करेंगे तो आंसर हमें फिर से ए ही मिलेगा, इसलिए फाइव क्या है, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये उन्होंने कहा है। देन हमारे पास आता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ये होता है हमारा एडमपोटेंट लॉ। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ए को जब आप ए से यूनियन करोगे तो आंसर ए ही आएगा। अब ए मेरे पास अगर सेट है 1 2 का, इसका यूनियन इसी के साथ कर लो, तो ऐसा थोड़ी कि मैं 1 1 2 2 कर लूंगी, रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि हमने क्या कहा है हमेशा कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही बार हम लिखते, रिपीट नहीं करते। याद करो वो हमारे अल्फाबेट वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें अगर 2 बार एल आता था तो एक ही बार लेते थे। उसी तरह से ए यूनियन बी में अगर 2 बार हमारे पास सेम एलिमेंट्स आ रहे तो हम एक एक बार ही लेंगे, तो एक यूनियन ए जब करोगे तो आंसर ए ही आएगा, मतलब 1 2 ही आने वाला है, वो उन्होंने कहा है। एंड फिफ्थ में हमें बोला है यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू। यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को जब ए के साथ करोगे तो आंसर यूनिवर्सल ही आएगा, क्योंकि समझो अब यूनिवर्सल सेट में अगर सपोज करो मैं बोल रही हूँ 1 से लेके मेरे पास सारे 5 तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और ए मेरे पास है 1 और 2, इन दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगी तो क्या कॉमन को रिपीट थोड़ा ना करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 ही लिखेंगे, तो आंसर तो यूनिवर्सल ही आने वाला है, यू आने वाला है। इसका मतलब यूनिवर्सल को जब आप ए के साथ या किसी भी सेट के साथ यूनियन करते हो तो आंसर यूनिवर्सल ही आता है। ये हो गई प्रॉपर्टीज हमारे पास यूनियन की। सो आई होप आपको यूनियन अच्छे से समझ आया। यूनियन की हेल्प से आपने वेन डायग्राम को और अच्छे से समझ लिया कि किस तरह से बनती है और प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी आपको पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड ऑपरेशन को। सो सेकेंड ऑपरेशन हमारे पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन मतलब जब कोई चीज मीट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है मतलब कुछ कॉमन पॉइंट होगा, जैसे हम लाइंस की बात करते हैं, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है मतलब एक कॉमन पॉइंट होता है, बस उसी से याद करो। इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब कोई दो ऐसे सेट जिनमें की कुछ कॉमन है उसको हम लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। The intersection of two sets A and B is the set of all those elements which belong to both A and B. ऐसे
एलिमेंट्स जो कि ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है, उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। जिस तरह से यूनियन में हम यू सीधा लिखते थे, इंटरसेक्शन में उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। एंड है, एंड का मतलब कि ए में करेगा और बी में करेगा, क्योंकि हमने क्या कहा इंटरसेक्शन में कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो वो जो एक्स है वो ए और बी दोनों में कॉमन होगा। एग्जाम्पल की हेल्प से ए में ले लेती हूँ 1 2 3 4, बी में ले लेती हूँ 2 4, दोनों में मेरे पास 2 और 4 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास हो जाएगा 2 4। बस हमने कॉमन ढूंढना है। ये हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें कि हमारे पास जो एक्स के एलिमेंट्स है वो क्या है, ए और बी दोनों में बिलोंग करें, इसलिए यहाँ पे एंड लिखा हुआ है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। अब अगर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम कैसे बनेगी, इसी का केस ले लेते हैं। ये मेरे पास दो सेट्स है, एक हम बनाएंगे बॉक्स यूनिवर्सल सेट के लिए, फिर इंटरसेक्शन की डायग्राम ध्यान से याद रख लेना। ये हो गया मेरे पास ए और ये हो गया मेरे पास बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की डायग्राम बना रहे हैं, दोनों में कुछ कॉमन होगा ही होगा, इसलिए हम इस तरह से इसको बना रहे हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए मतलब ए और बी, मतलब कि जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको हम लेते हैं। तो ये होंगे ना वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ये हो गया मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया इंटरसेक्शन जो कि सिर्फ इसमें बिलोंग करे, इस डॉट इस कॉमन शेडेड रीजन में बिलोंग कर रहे हैं, बाकी के एलिमेंट्स की हम बात नहीं कर रहे। ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन, समझ आ गया। यूनियन में क्या था, सारे एलिमेंट्स लेते, चाहे ए के लो चाहे बी के लो, सब कुछ शेड कर देते थे, सब कुछ लिख लेते। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ हम लेते हैं जो कॉमन है। समझ आ गया। सो अब इसकी भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फिर। सो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब कि ए और बी में अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो, बी और ए में कुछ कॉमन ले रहे हो, बात तो सेम है ना, इसलिए ए एंड इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये होता है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ और कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे फुलफिल कर दिया। सेकेंड हो गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे भी फुलफिल करेगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने यूनियन की बताई थी, सेम वैसे यहाँ पे भी होगी। जब ए और बी में कुछ कॉमन ले रहे हो, फिर सी में कुछ कॉमन ले रहे हो, तो ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया था उससे जो कॉमन आया, और सी में जो है सब में से कॉमन देखेंगे, और बी और सी में पहले लोगे फिर उसमें एक का देखोगे, बात तो सेम ही आएगी, आंसर सेम ही होगा। थर्ड में क्या है, फाइव इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू 5। ये इंपॉर्टेंट है। यूनियन में क्या होता था, यूनियन में हम करते थे, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, स्टार लगा देती ताकि आपको ध्यान रहे। यूनियन में क्या होता था, जब हम ए यूनियन 5 करते थे तो क्या बोलते थे कि ए और 5 में हमारे पास, 5 में क्योंकि कोई भी एलिमेंट नहीं है तो दोनों में कॉमन की जब हम बात करते थे तो ए ही आंसर आता था। लेकिन जब हम ए इंटरसेक्शन 5 की बात करते हैं तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। अब 5 में अगर कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो ए और इंटरसेक्शन 5 में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो आंसर तो हमारे पास 5 ही आने वाला है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, इंटरसेक्शन में ए आता है। सो ये हमारे पास हो गया जब हमने 5 का केस लिया। अब इसी में हमारे पास यूनिवर्सल सेट की बात की जा रही है। यूनिवर्सल और ए का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल और इंटरसेक्शन में कॉमन देखना हमने, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, ए के एलिमेंट से होंगे, इसलिए आंसर जो होगा वो ए आएगा। जबकि यूनियन में क्या होता था, यूनिवर्सल और ए का जब हम यूनियन करते तो आंसर यूनिवर्सल आता था, क्योंकि उसमें हम सब कुछ इंक्लूड करते थे। तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जब। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, ए की इंटरसेक्शन ए से ही करोगे, मतलब ए और ए में क्या कॉमन आएगा, ए ही कॉमन आएगा, इसलिए ए इंटरसेक्शन ए जो है वो आंसर ए ही आएगा। एंड फिफ्थ में क्या है, ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, जिसमें क्या बोला जा रहा है, बी यूनियन सी करेंगे, बी और सी के सारे एलिमेंट्स लेंगे और फिर उसको ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे, तो आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, और इन दोनों का यूनियन। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगर मैं बोलती हूँ ए मेरे पास है 1,2, बी मेरे पास है 3,4, सी मेरे पास है 5,6। क्या बोला गया हमारे पास, बी और सी की यूनियन करनी है, सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू
3 4 5 6। अब इसको क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन करनी है। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या रहेगा हमारे पास, ए हमारे पास है 1 2 और बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है 3 4 5 6। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन तो नहीं दिख रहा, तो आंसर तो हमारे पास 0 आने वाला है, मतलब कि 5 एलिमेंट आने वाला है। अब राइट हैंड साइड एक बार सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि सेम है या नहीं। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करनी है, मतलब ए और बी में देखना कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, पता चल रहा है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 0 होगा, मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, 5 लिख लेते हैं इस तरह से। और ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी है, वो भी 5 है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, अगर इन दोनों का हम यूनियन ही देखें तो आंसर तो फिर 5 आने वाला है। तो यहाँ पे आ गया हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड सेम। ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको ध्यान रखना, ये फॉर्मूला टाइप बन गया आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया इंपॉर्टेंट, समझ आ गया। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होगी इंटरसेक्शन की। अब हमारे पास एक और ऑपरेशन रहता है, वो होता है डिफरेंस का। सो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू ए बट नॉट टू बी। क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर हम बोलते हैं ए का डिफरेंस करना है बी से, मतलब ए माइनस बी करना है, तो ए माइनस बी को हम कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स ए में तो बिलोंग करे लेकिन बी में नहीं कर रहे। इसको हम एक बार पहले वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, फिर आपको दूसरी तरह से समझाऊंगी तो ज्यादा सही रहेगा। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। अगर मैं बोल रही हूँ ए माइनस बी, मतलब कि ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दो, इसका मतलब कि ए में से बी वाले एलिमेंट्स निकाल दो। तो ए में बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले है ना एलिमेंट्स, जो कि बी में बी के भी हैं लेकिन ए में भी बिलोंग करे, तो इसको निकाल दो, तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, सिर्फ इतना पोर्शन, ये समझ आ गया। ये होता है ए माइनस बी, मतलब बी के एलिमेंट्स निकाल दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये ए बी। अगर मैं बोलूं बी माइनस ए, क्या मतलब इसका, बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, इसी तरह से हिंदी में बोलोगे तो आपको भी ध्यान रहेगा, बी में से ए के एलिमेंट्स निकाल दो। तो बी में ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, जो यहाँ पे है इंटरसेक्शन वाले, इसको निकाल दो तो क्या रह जाएगा, ये रहेगा। ये जो रहेगा इसको बोलते हैं बी माइनस ए, मतलब कि बी के एलिमेंट्स में से ए के वाले निकाल दिए, ये हो गया हमारे पास डिफरेंस। समझ आ गया। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ए मेरे पास है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, ठीक है। ए माइनस बी मतलब ए में से बी वाले एलिमेंट निकाल दो, तो ए में बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, बी वाले हैं 2 3 4, जो कि ए में भी है और बी में भी है, इनको निकाल दो, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये हो गया ए माइनस बी माइनस ए, अगर ए कर रहा है तो क्या मतलब, बी में से ए वाले निकाल दो, तो बी में ए वाले कौन से हैं 2 3 4, निकाल दो, क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा, तो 5 हो गया बी माइनस ए। ये होता है डिफरेंस का मतलब कि उसमें से दूसरे के एलिमेंट निकाल देंगे। तो ये मैंने आपको वेन डायग्राम भी समझा दी और ऑपरेशन भी समझा दिए कि वेन डायग्राम से कैसे दिखते हैं, कि ऑपरेशन हमारे क्या हमें देखना होता है, क्या हमने कॉमन लेना होता है, और मैथमेटिकली भी मैंने बता दी है सेट्स की डिफाइन करके, सेट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। सो आई होप आपको आज का ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज इसकी, और उसमें फिर हम ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज होंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर दूंगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।